से व्यापारी आते हैं, परचेजिंग वगैरह करते हैं। रश तो आप देख रहे होंगे। तो अभी इस टाइम जो आप देखेंगे, अगर रौनक नहीं है। नजदीक कर लो माइक को ना, थोड़ा सा नजदीक कर लीजिए। मैं राकेश कुमार चंबा से। जी जी जी। बाकी बताते हैं आपको। बिल्कुल यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए, कहाँ से आए हो भैया? मोनू मोनू जी कहाँ से हो भैया? नाम बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। यहाँ पे पकड़ना। और सबसे बड़ी बात तो वेलकम बैक है अनदर ब्लॉग में। तो अभी आप पीछे भीड़ देख रहे हैं। अभी भी मेले को खत्म हुए 2 दिन हो गए। 2 अगस्त को अंतिम मेला था और अभी भी हम जो वो मेले में उपस्थित हैं। तो यहाँ पे जाके पूछेंगे लोगों को, शॉपकीपर को, कि आपको किस तरह का ये लगा और कल्चरल नाइट आपको किस तरह की लगी और मिंजर मेला जो वो आपका किस तरह का रहा 2026 का, और बाकी क्या सुधार जो वो इसमें होने चाहिए वो सभी हम डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे। तो चलते हैं शॉपकीपरों के पास और उनसे पूछते हैं कि जो मेला है 2 दिन बीत चुके हैं, खत्म हुए, और आपको इस टाइम जो वो किस तरह का लग रहा है, उपस्थिति कस्टमर की किस तरह की लग रही है। तो दुकानों में पहुंच गए हैं और लेते हैं यहाँ का रिव्यू और पूछते हैं भैया को। तो भैया आपसे पूछेंगे, 2 मिनट ले सकते हैं आपके? लो भैया, पहले आप अपना नाम बता दो कि क्या नाम आपका? लक्ष्मण जी लक्ष्मण लक्ष्मण नाम है भैया का। तो भैया ने देख सकते हैं किस तरह की दुकान अपनी जो लगा रखी है। तो भैया आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, तो आप उनके क्वेश्चन के आंसर देना। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आप कहाँ से, यहीं से हो? पठानकोट। पठानकोट से भैया अपना काम करने जो यहाँ पे जो वो आए हुए हैं। तो भैया इस बार आपको मिंजर मेला कैसा लगा? मिंजर मेला तो सही है पर इतनी रौनक नहीं है। थोड़ा नजदीक कर लो माइक को ना। मिंजर मेला तो सही है पर इतनी रौनक नहीं है। नहीं है, बहुत खराब हो गया। पहले से बहुत खराब है मेला। अच्छा, आप हर साल ही लगाते हो? हर साल आते हैं। हर साल हर साल आते हैं। तो आपको कल्चर नाइट कैसी लगी? आपने देखी कहीं पे लाइव टेलीकास्ट वगैरह? नहीं इतना तो नहीं देखा नहीं हमने। देखा। तो मतलब बिजनेस इस बार आपका ढीला है? ढीला है। तो क्या कहना चाहोगे आप, मतलब प्रशासन से? प्रशासन से यही कहेंगे कि भाई जो बेचारे गरीब लोग आते हैं उनको भी बिठाने दो, तो उनसे रौनक होती है हमारी भी। जी जी जी। और बाकी आपने यहाँ पे मिंजर मेले को कितने, 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 5 ही आएंगे, और कितने आएंगे? 10 में से 5 आएंगे, क्योंकि एक्चुअली जो बंदा बिजनेस करता है बाहर से, अगर उसकी जो 50-50 है, दुकानदारी ना चले और साथ में जमीन भी थोड़ी सी महंगी है, और साथ में बारिश ने भी प्रभाव डाल दिया हो, तो बारिश ने नहीं इतना डाला। जी जी जी, बोलते हैं बारिश ने इतना नहीं डाला, तो यहाँ की जमीन थी, इसलिए कि इसको लेके आपको मतलब ज्यादा वो है। हाँ बस। हाँ तो ठीक है भैया, थैंक यू। तो इन भैया से भी पूछना चाहेंगे थोड़ा सा, ये मिंजर मेले के बारे में थोड़ा सा अपनी रिव्यू देंगे। तो भैया आप बता सकते हैं कि मिंजर मेला कैसा रहा और क्या प्रभाव जो वो इस पे व्यापारियों से पड़ा, और क्या जो आप भगाने की बात कर रहे हो या फिर मंजा वगैरह लगाने की बात कर रहे हो, तो आप सब कुछ बता सकते हो इसमें। नमस्कार जी, नाम बता दीजिए पहले हमारे व्यूअर को। मैं राकेश कुमार, थोड़ा सा नजदीक कर लीजिए। मैं राकेश कुमार चंबा से। जी जी जी। तो मेला तो सर इस बार बिल्कुल खराब ही हो गया है, ठीक है ना? जी जी, किस तरह? इधर दुकानें लगाने नहीं दे रहे हैं। जो बड़ा ग्राउंड है उधर बेचारे टेबल वगैरह लगा के सामान लगाते हैं, तो वहाँ गरीब लोग ले लेते हैं सामान, उनका थोड़ा सा मतलब है ना। हाँ, उनका चल पड़ता है ना। तो उधर लगाने ही नहीं दे रहे हैं। कोई कमेटी वाले उठा रहे हैं इनको, कोई कौन उठा रहा है ना। देखो बाहर से बंदे आए हैं, तो इसी व्यवस्था जो थोड़ा प्रशासन तो करनी चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत करना चाहिए इनके साथ ना। अब बेचारे इतने दूर दूर से किराया खर्च करके आए हैं, सामान क्या होता है इनके पास? पुराने कपड़े होते हैं, ठीक है ना। तो किराए में ही खत्म हो जाएंगे तो बेचेंगे क्या ये लोग, है ना। भैया आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, आपने जो लाइव टेलीकास्ट यहाँ का कल्चर देखा, वो कल्चर आपको किस तरह का लगा यहाँ का? चलो लाइव टेलीकास्ट तो फिर भी ठीक है, कोई इतना बुरा नहीं रहा, ठीक रहा। पर यही है कि जो मिंजर पहले होती थी, आज से 15-20 साल पहले होती थी ना, वो मजा नहीं है। वो मजा नहीं रहा है। हाँ, ये पिछले साल की बात की जाए 2025 की, तो इसकी तुलना इस बार मिंजर बिल्कुल ही, हाँ बिल्कुल ही जो बोल सकते हैं। हाँ
बिल्कुल ही कम है। हाँ खराब कर दिया इन्होंने। 25 में चलो थोड़ा तो फिर भी था, इस बार तो 26 में आप देख सकते हो कि पंगूड़े लगे हैं, इधर झूले वगैरह, उधर भी नाम मात्र का राशि नहीं है इधर तो, है ना। अब खुद आप थोड़ा सा कैमरा घुमाइए, देख सकते हो आप, जो भीड़ होनी चाहिए थी वो है ही नहीं इधर, बिल्कुल खाली खाली है सारा। ठीक है भैया, बस धन्यवाद। मैं यही विराम देता हूँ। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा हमको कीमती समय अपना दिया। ठीक है। इनसे तो बात कर चुके, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं अलग अलग दुकानदारों से कि किस तरह का आपका इस साल का व्यापार जो वो रहा। बाकी बताते हैं आपको, चलते हैं आगे की तरफ और बताते हैं आपको कि किस तरह का दुकानदारों का व्यापार रहा। बड़ी सोनी मेले को खत्म हुए लगभग 2 दिन हो गए हैं और मैं आपको बता दूं कि जो लाइव टेलीकास्ट जो हो रहा था वो त्रिनेत्रा हाउस के माध्यम से भी हो रहा था, जो कि आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे और सोशल मीडिया जहां पे भी आप देखते हैं वहां पे आप सर्च कर सकते हैं त्रिनेत्रा हाउस। तो बाकी पूछते हैं भैया को कि भैया 2 मिनट ले सकते हैं आपके? क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद आमिर जी मोहम्मद आमिर। जी भैया, तो इस बार का बिजनेस किस तरह का रहा आपका? इस बार बिल्कुल फ्लॉप है, फ्लॉप है? बिल्कुल फ्लॉप। तो क्या कहना चाहोगे आप प्रशासन को? बिल्कुल फ्लॉप है। हम तो फर्स्ट टाइम ही आए बिल्कुल यहाँ पे। फर्स्ट टाइम आए? बिल्कुल। कहाँ से आए हो भैया? आगरा। आगरा से आए हैं। तो भैया वो क्यों फ्लॉप है, क्या रीजन रहा उसके पीछे? एक मिनट भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान कुरैशी। जी भैया, तो इस बार का बिजनेस आपका किस तरह का रहा? बढ़िया चल रहा है, भी बिजनेस तो एक नंबर चल रहा है भैया। देखो एडिडास, नाइकी, पूमा सबकी फर्स्ट कॉपी बेच रहे हैं ओनली और 500 रुपए। तो लाइव टेलीकास्ट के लिए क्या कहना चाहोगे आप? लाइव टेलीकास्ट के लिए हम कहना चाहेंगे कि आप आओ, चम्बा आओ और बाजार घूमो। बहुत बेहतरीन बाजार लगुआ निंजा बाजार, एक नंबर चल रहा है इस टाइम, बहुत बेहतरीन। प्रशासन से आप कुछ अपनी बात रखना चाहोगे, मुद्दा रखना चाहोगे? प्रशासन से यही अपील है मेरी कि प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है इस टाइम, बढ़िया काम कर रहा है। जी थैंक यू। आप मतलब आप कितने नंबर देना चाहोगे मिंजर मेले को 10 में से? 10 में से जी 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 पूरे 10 देना बढ़िया, एक नंबर। ठीक है भैया, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, ओके सर। तो ठीक है, भैया ने भी अपना रिव्यू बता दिया। भैया ने बताया कि ठीक है, आगरा से आए हैं, शूज का बिजनेस कर रहे हैं, बढ़िया है, बिल्कुल 10 में से 10 नंबर देना चाहेंगे। तो बाकी कस्टमर भी से पे पूछते हैं कि किस तरह का आपको मिंजर मेला लग रहा है। 2 दिन खत्म हुए हो गए हैं मिंजर मेले को और 2 दिन के बाद आज जो वो फिर हम रिव्यू पब्लिक के बीच और दुकानदारों के बीच जो वो पहुंच गए हैं। हेलो भैया, 2 मिनट ले सकते हैं आपके? जी जी नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी। अपना नाम बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को। मोनू जी। जी जी थोड़ा नजदीक कर लीजिए भैया, नजदीक अपने। मोनू मोनू जी कहाँ से हो भैया? अमृतसर से। अमृतसर से हो? ये तो पंजाब से पड़ गए आप। हाँ जी, हाँ जी। चक दो फट्टे। हाँ जी, तो हाँ क्या जी। कहना चाहोगे आप मिंजर मेले के बारे में? आपका बिजनेस किस तरह का रहा इस बार? काम नहीं चल रहा भाई साहब, कुछ खास नहीं चल रहा? इतना काम नहीं है। वो क्यों, आप बता सकते हैं क्यों आपका ढीला हुआ काम? आपको थोड़ी सी बारिश इसके बारे में है? ऐसे ही है भाई। क्यों थोड़ा सा बारिश ने माहौल खराब? पहले तो बारिश पड़ी थी। हाँ जी, हाँ और जी। आप जमीन वगैरह का जो आपको शोल वगैरह आपने यहाँ पे लगाए हैं उसका क्या हिसाब खराब है? मतलब सस्ता लगा या आप कहीं और भी लगाते होंगे? उससे कंपैरिजन में बात की जाए तो उससे महंगा लगा? बाद में सस्ते दे रहे हैं, पहले तो महंगे दे रहे थे। अच्छा, बाद में सस्ते दे रहे हैं और शुरू में इन्होंने महंगा दिया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब फायदा तो कुछ नहीं है क्योंकि अब जो वो 2 दिन तो हो ही है, हाँ जी। क्लोजिंग बिल्कुल क्लोजिंग हो ही गई है समझो। हाँ जी, हाँ जी। जी जी। तो आप मतलब मिंजर मेले को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? हाँ जी, 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 है भाई जी। 10 ही देंगे? और क्या? ठीक है भैया, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने 2 मिनट का टाइम दिया। बढ़ते हैं आगे की तरफ और कुछ कस्टमर को भी पूछेंगे, पर उससे पहले हम थोड़ा सा ले लेते हैं विराम, क्योंकि थोड़ी सी प्यास वगैरह हमें लग पड़ी है। वो पी के आपको फिर से हम रूबरू कराएंगे कस्टमर और शॉपकीपर के बीच, व्यापारियों के बीच। तो 2 मिनट का विराम लेते हैं।
अब बात करेंगे हम लोकल शॉपकीपर से, उनसे पूछेंगे कि मिंजर मेला 2026 किस तरह का रहा और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। तो चलते हैं पीछे आप पाजी के पास, उनसे पूछते हैं कि पाजी किस तरह का ये रहा। तो ये ले लो पहले आप। नमस्कार पाजी। नमस्कार जी, नाम बता दीजिए पहले हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम गगनदीप सिंह। जी जी, आप लोकल शॉपकीपर हो यहाँ से, तो बिल्कुल, मैंने सोचा बिल्कुल। कि आपको मिंजर मेला 2026 के बारे में पूछ लिया जाए कि किस तरह का लगा, तो उसके बारे में आप अपना रिव्यू बताएं। बिल्कुल, जैसे कि मिंजर मेला अपना ट्रेडिशनल फेयर है। जी कर लीजिए माइक को। मिंजर मेला अपना ट्रेडिशनल फेयर है चंबा का। जी जी। सभी लोगों को खुशी होती है यहाँ पर मिंजर के लिए। लोग बाहर से आते हैं, बाहर से व्यापारी आते हैं, परचेजिंग वगैरह करते हैं। रश तो आप देख रहे होंगे। जी। तो अभी इस टाइम जो आप देखेंगे, अगर कैमरा उस तरफ दिखाएंगे तो रश काफी है, झूले वगैरह लगे हैं, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, परचेजिंग शॉपिंग सभी करते हैं। तो इनके साथ साथ अपने चंबा के लोकल दुकानदारों का भी काम सही चलता है, अच्छा चलता है, सब लोग सेटिस्फाइड है। शुरू में लग रहा था कि इस बार स्टॉल्स काफी महंगे गए हैं, तो शायद इस बार अच्छा नहीं रहेगा, पर ओवरऑल देखा जाए तो मिंजर मेला बहुत बढ़िया रहा है। जी, मैं ये बहुत अच्छा है। चाहूंगा कि मिंजर मेला ओवरऑल देखा जाए तो बढ़िया लगा, और जो कल्चरल नाइट्स यहाँ की रही वो किस तरह की आपको लगी? हर साल ही कल्चर नाइट्स जो होती हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं। बाहर से सिंगर्स आते हैं, पंजाबी सिंगर्स बुलाए जाते हैं, बॉलीवुड सिंगर्स होते हैं, तो अच्छा रहता है ओवरऑल। अब किसी को कोई सिंगर्स पसंद है, कोई अच्छा भी बोलता है, कोई बुरा भी बोलता है, तो ओवरऑल देखा जाए तो सारा बेस्ट ही रहता है। प्रशासन जो भी करेगा, जैसा भी करेगा, अपने हिसाब से तो अपना वो 100% ही देते हैं, बहुत बेस्ट देता है। पर अब देख सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी को पंजाबी सिंगर पसंद है, किसी को सूफी पसंद है, तो डिपेंड करता है, सबके अपने अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। मैं आपकी राय पूछूं पर्सनल कि आपको कौन सा सिंगर जो इस मेले में बढ़िया, मतलब अगर टॉप 1 पे देना हो आपको, तो आप किसको दोगे अपने हिसाब से? फेवरेट पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो एज ए पंजाबी तो मैं तो ऑब्वियसली पंजाबी सिंगर को ही ज्यादा प्रेफर करूंगा। जी। तो पंजाबियों को तो क्या चाहिए, थोड़ा सा ढोल बजे वो तो शुरू हो जाते जी, जी। हैं। आप अभी ढोल बजाओ, मैं भी शुरू हो जाऊंगा, मेरे साथ आप भी शुरू हो जाएंगे। पंजाबी में आपने नाम नहीं बताया वैसे। बहुत सारे सिंगर्स, आप एक आधे का नाम लेके बाकियों को। आए थे जो यहाँ पे अच्छा, ये गिप्पी गरेवाल आया था, निंजा भी आया था, तो निंजा भाई भी अच्छे हैं, गिप्पी भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, रश काफी था, इवन की ट्रैफिक इतना था कि लोगों को पैदल निकलने की जगह नहीं मिल रही थी, काफी अच्छा रहा। जी जी। तो यहाँ के जो सफाई और पार्किंग की व्यवस्था किस तरह की, उसके बारे में आपको थोड़ी सी। सफाई, अगर मैं सबसे पहले सफाई की बात करूं, सफाई कर्मचारी हैं चौगान के अंदर के अलग हैं, बाहर के अलग हैं, रेगुलर सफाई होती है, पर उनके लिए भी बहुत मुश्किल टास्क है ये सफाई करना। गंदगी बहुत ज्यादा होती है, वो अपनी तरफ से सब कुछ करके जाते हैं, पर अब कितना कर सकते हैं, लोग इतने ज्यादा है, सफाई ठीक है हो जाती है। तो अगले साल आप मिंजर मेले में क्या सुधार होना चाहिए, या फिर आप 2025 की तुलना 2026 की बता सकते हैं कि किस तरह का जो है? ठीक है, अब 2025 और 26 को मैं कंपैरिजन करूंगा। सबसे पहले स्टॉल्स जो है इस बार पिछले के अकॉर्डिंग महंगे गए हैं। अगर मैं 24 और 25 को देखूंगा तो 24 के अकॉर्डिंग 25 में महंगे गए। स्टॉल्स महंगे जाएंगे, व्यापारी महंगा स्टॉल खरीदेगा, दुकानदारी उनको भी करनी है, प्रॉफिट उनको भी करना है, तो सामान महंगा बेचना पड़ता है उनको। अगर वो सामान महंगा नहीं बेचेंगे उनको प्रॉफिट नहीं होता, मायूस होकर जाते हैं। उनको तो ओवरऑल एक एवरेज निकालनी होती है। ठीक है, अगर मिंजर मेले में उनको इतना प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो क्या देखते हैं, 12 महीने में जितने मेले हैं, जगह जगह पे मेले करते हैं, वो एक पूरे साल की एवरेज निकालते हैं। अब हम एक मैकडोनल्ड्स की एक एग्जांपल दूं, सारे मैकडोनल्ड्स तो नहीं चलते हैं, कहीं पे उनको लॉस भी होता है, कहीं पे प्रॉफिट भी होता है, पर वो तो ओवरऑल एक मार्जिन देख के चलते हैं कि ओवरऑल प्रॉफिट क्या है। डे बाय डे जो है वो महंगाई जो वो बढ़ी ही रही है। बिल्कुल, रेट ऑफ इन्फ्लेशन को भी देखा जाए, महंगाई को भी देखा जाए, महंगाई तो बढ़ी रही है, पर उस हिसाब से जो कमाइयां हैं वो नहीं बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है। मैं अगर अपने एम्प्लॉइज की भी बात करूं, मैं उनको जो भी सैलरी दे रहा हूँ, आज से अगर 5 साल पहले की बात करूं, मैंने तो थोड़ा बहुत ही उनकी सैलरी बढ़ाई है। एक अपनी बात नहीं, ओवरऑल आप हर जगह जाएंगे, आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, महंगाई बढ़ती जा रही है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन की बात आ गई, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो सैलरीज है वो नहीं बढ़ रही है इतनी ज्यादा, तो थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल जरूर। ये कि आप 10 में से कितने मार्क्स दोगे किसको? मिंजर मेले को? मैं तो 10 में से 10 दूंगा। हमारा अपना चंबा मिंजर मेला है, ट्रेडिशनल है, कल्चर और पहाड़ी कल्चर, शोज बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, बिजनेस बहुत अच्छा होता है, काफी लोग आते हैं, क्राउड होता है। मैं 10 में से 10 ही देना चाहूंगा और सभी को 10 में से 10 देना चाहिए। अच्छाइयाँ बुराइयां हर जगह होती हैं, मेरिट डिमेरिट हर जगह होती है, तो उनको थोड़ा सा हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जहाँ पर कुछ गलत भी हो रहा है, चलो हम सबको मिलके ही इस चीज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। किसी से सुधार की जरूरत नहीं, शुरुआत खुद से ही करनी पड़ेगी।
तो धन्यवाद करते हैं भैया जी ने, काजी जी ने अपना 2 मिनट का समय हमें कीमती समय जो दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ठीक है बाजी, बहुत ही बढ़िया। आप सबसे पहले बड़ी बात यह है कि कैमरे के आगे बोलना, भैया ने बेस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, अपना बेस्ट रिव्यू दिया है मिंजर मेले 2026 को लेके। तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है कैमरे के आगे रखना, वही एक अप में खुद में एक बड़े कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करता है। तो धन्यवाद करेंगे फिर से भैया को और बढ़ेंगे आगे की तरफ और पूछेंगे यहाँ से जो बाहर से शॉपकीपर आए हैं उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे और फिर क्लोज करेंगे इस ब्लॉग को, नहीं तो अदरवाइज ये ब्लॉग लंबा हो जाएगा और आप जो वो स्किप कर देंगे इस ब्लॉग को। तो पूछते हैं किसी दूसरे शॉपकीपर से, सॉरी भैया 2 मिनट का टाइम ले सकता हूँ? अच्छा बिजी है कोई। मैं आपकी बात पहुंचाना चाहूंगा प्रशासन के पास और साथ में बताना चाहूंगा कि 2026 का जो मिंजर मेला रहा वो किस तरह का लगा, और 2 दिन हो गए पूरे जो कि क्लोजिंग तौर पे आ गया है, तो उस समय आपका रिव्यू लेना चाहूंगा थोड़ा सा जी। तो भैया तो पहले आपके नाम से शुरू करते हैं, अपना नाम बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। याद है बगल में? हाँ थोड़ा सा नजदीक कर लीजिए जी। बताइए भैया। अरजीत सिंह। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से आए हैं भैया, देख सकते हो आप कितनी दूर से आए हैं। तो आप मिंजर मेला 2026 के लिए क्या बोलना चाहोगे? ठीक है जी, क्या ठीक है, किस तरह का मतलब आपका जो वाइल्ड कवर बिजनेस है वो किस तरह का रहा? ठीक है, जितना पिछली बार जैसा नहीं है, पिछली बार तो था सही। अच्छा, आपने पिछली बार भी यहाँ पे लगा रखे थे? हाँ जी। देख लो भैया कितना बिजी है, फिर भी मतलब अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे सामने रख रहे हैं। उनसे शुक्रिया अदा करते हैं भैया का, जो कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने रख रहे हैं ऊपर भी। तो भैया तो मतलब 2025 से लेके अब तक 2026 की बात की जाए तो बिजनेस आपका इतना बढ़िया नहीं रहा है। 25 वाला सही था, इस बार भी सही है। सब दुकानें बहुत ज्यादा एक 200। तो किस तरह कम हुआ ये बता सकते हैं आप? किस तरह मतलब वो प्रभाव जो वो आपके इस बिजनेस में पड़ा? बारिश की वजह से इस बार थोड़ा नुकसान में है। और बात सुनने में आ रही है कि जो आपने स्टॉल वगैरह लगा रखे हैं वो भी थोड़े से महंगे हैं जमीन वगैरह को लेके, तो प्रशासन से आप क्या बात करना चाहोगे? प्रशासन से जी हमने प्रशासन से क्या करनी है जी बात, हम नहीं कुछ बोल सकते। ठीक है भैया, 2 मिनट का टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली भैया बिजी है, ज्यादा टाइम नहीं लेते इनका, अपना काम कर रहे हैं, इनको वो नहीं करेंगे, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो धन्यवाद करते हैं। तो बात करते हैं भैया से कि किस तरह का जो व्यवस्था रही प्रशासन की तरफ से और 2026 का मिंजर मेला किस तरह से रहा। तो भैया से बात करते हैं और रूबरू कराते हैं इस बात से। तो नमस्कार भैया, तो अपने नाम से पहले आप शुरुआत कीजिए जी। मेरा नाम शाहरुल है जी। ये कहाँ से आए हो आप? उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर। देखो आप यूपी 12 कि बाहर से आए हैं, अपना बिजनेस यार इन्होंने सेटअप किया हुआ है और बताएंगे कि इस तरह आपका बिजनेस इस बार किस तरह का रहा। बिजनेस ठीक है, मतलब इतना खास नहीं है अभी फिलहाल। तो पहले बहुत अच्छा था जब तक स्टेज था। जी जी। स्टेज खत्म होने के बाद अब थोड़ा डाउन है काम। 2025 में भी आपने अपनी जो शॉप जी यहाँ पे हर साल लगाते हैं हम, हर साल लगाते हैं। तो बात की जाए 2025 से 2026 की बीच की, तो इस साल आपको किस तरह का व्यवस्था यहाँ की लगी? व्यवस्था बहुत अच्छी थी जी। शो वगैरह अच्छे हुए। मतलब पिछले साल से बात की पिछले साल से इस बार अच्छा था। अच्छा था जी। तो और आप प्रशासन तक कुछ बात पहुँचाना चाहोगे? जैसे प्रशासन तक कोई बात तो है नहीं, लेकिन जो भी है प्रशासन अच्छी है, यहाँ की बेस्ट है, पूरा ध्यान रख रही है, लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे कहीं पे भी। और आप लाइव कल्चर हुआ उसके बारे में क्या बात करना चाहोगे? कहाँ पर लाइव कल्चर जो हुआ, जैसे सिंगर वगैरह को लेके, हाँ। और जो पहाड़ी हमारी कल्चर होता है जो भी उसमें भाई बहुत मन लग रहा था। मन लग रहा था। बेस्ट है, बिल्कुल अच्छा था। और साथ में बताया जाए कि आपका फेवरेट सिंगर कौन रहा यहाँ पे, बताया जाए तो? गिप्पी अग्रवाल। गिप्पी अग्रवाल। देख सकते हैं भाई, मैक्सिमम जो यूथ भाई साहब दुकान छोड़ के मैं उसे देखने गया था। वाह जी वाह, क्या बात है। क्योंकि देखो काम भी अपनी जगह है, थोड़ा सा एंजॉय भी अपनी जगह है। जी 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 जी। तो आप मिंजर मेले को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 of 10। 10 of 10 देना चाहोगे? हर साल करते हैं हम तो।
ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने 2 मिनट का टाइम निकालकर हमें दिया। पीछे आपके कस्टमर भी खड़े हैं, आप उनको भी टाइम जरूर दीजिए। बाकी धन्यवाद। तो बात करेंगे फिर से एक और शॉपकीपर से, जिनका रिव्यू लेंगे थोड़ा सा और पूछेंगे कि किस तरह का आपका जो बिजनेस रहा, क्योंकि अभी हम घूम रहे हैं कपड़े के मार्केट में, तो सभी से उनका रिव्यू पूछ लेंगे। तो भैया 2 मिनट का टाइम चाहिए। हेलो, नमस्कार भैया। नमस्कार जी, नमस्कार। अपना नाम बता दीजिए पहले, सबसे पहले। नाम अनिल गुप्ता जी, अनिल गुप्ता। अनिल गुप्ता। हाँ जी। कहाँ से है? ये बरेली उत्तर प्रदेश। दिल्ली उत्तर प्रदेश से। हाँ जी। जी, आपको 2026 का मिंजर मेला किस तरह का लगा और आपके बिजनेस में क्या प्रभाव है 2026 को लेके? जो आपका जैसा भी सामान है, मतलब आपका लेडीज का जो आप बेच रहे हैं। जी जी, बताइए। बढ़िया है, काम तो बढ़िया है और जी जी, थोड़ा सा नजदीक कर लीजिए। काम तो बढ़िया है और अच्छा भी है। और सबसे बड़ी बात तो प्रशासन का व्यवस्था बहुत बढ़िया है यहाँ का। व्यवस्था बहुत बढ़िया है। तो आपने लाइव कल्चर जो वो अटेंड किया यहाँ का, तो आपको किस तरह लगा? अच्छा लगा जी सर। जी, आपको मैं बता दूं जो लाइव कल्चर है वो हमारा त्रिनेत्रा हाउस के नाम से भी है, जो कि लाइव टेलीकास्ट करते हैं पूरे इंडिया में। अब जो वो फैल चुके हैं। जी जी। तो आप त्रिनेत्रा हाउस को भी आप सर्च कर सकते हैं। जी जी जी, तो आप ओके करेंगे। क्वेश्चन आपका यही है कि आप 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 दोगे? हाँ जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से बात करूंगा जो कि लाइव टेलीकास्ट त्रिनेत्रा हाउस जो कि ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है, तो हमारे भाई लोग ही हैं जो कि इस टेलीकास्ट को लाइव करते हैं और हमारे घरों तक पहुंचाते हैं इस व्यवस्था को। बाकी बात की जाए बिजनेस काम की बात की जाए तो काम कैसा भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, काम ही होता है। बाहर से व्यापारी आए होते हैं और अपना बिजनेस सेटअप किया होता है। तो आगे फिर कस्टमर से बात करेंगे कि किस तरह का रहा। अब शॉपकीपर को छोड़ के हम कस्टमर को पकड़ेंगे, क्योंकि कस्टमर से भी जो मिंजर मेला है, जो लोकेलिटी है और मिंजर मेले का कल्चर है, उसको लेके हम पूछेंगे। ये है रावी का व्यू। बाकी लोकेशन आगे की तरफ पहुंच गए हैं, पूछेंगे यहाँ पे अंदर जाके। बात करूं कस्टमर की, मैं जिस किसी को भी पूछता हूं वो मना करता है। क्योंकि वो बोलता है कि इंटरव्यू हम नहीं देंगे। तो मैं किसी को फोर्स नहीं करता, उनकी पहले परमिशन लेके ही जो मैं वीडियो शूट करता हूं, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। उसी के बाद जो मैं वीडियो जो वो शूट करता हूं। तो अगर कोई मिलता है तो लेते हैं उनका छोटा सा इंटरव्यू रिव्यू। तो भैया 2 मिनट का टाइम दे सकते हो? 2 मिनट का टाइम दे सकते हो? जी। तो मिंजर मेला, सबसे पहले बात करते हैं आपसे, नाम से शुरू करेंगे हम। मेरा नाम भाई सुरेश चौहान। सुरेश चौहान, यहीं से हैं आप? मंगला से भाई। जी जी जी। तो भैया इस बार 2026 का मिंजर मेला और कल्चर लाइव आपको किस तरह का लगा? ठीक ही है, ठीक ही है, फिर भी आप पर पहले से तो थोड़ा धीमा है। हाँ, धीमा है बिल्कुल। तो 2025 से देखा जाए 2026 के बीच में तो थोड़ा सा धीमा है। धीमा है, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन किया जाए। बिल्कुल भैया। तो आप अपने कल्चर, जो पहाड़ी कल्चर है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? 2 शब्द। पहाड़ी कल्चर को तो भैया एक्चुअली देख लो, कोई मतलब बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। जी, उनको बेचारों को आईडी करके रखा हुआ है। जी। मैंने तभी सोचा कि जो हमारे लोकल जो कस्टमर है, जो लोकल भाईचारा है, उनको हम पूछें कि यहाँ का जो कल्चर है वो उसको थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए। बिल्कुल देना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए। बिल्कुल। प्रशासन से यही मतलब रिक्वेस्ट की जाती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए। बिल्कुल भैया। फर्स्ट प्रायोरिटी लगभग देती है तो हमारे स्थानीय लोग हैं वो भी अपने कल्चर को मतलब स्टेज पे पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाए, वही सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल भैया। तो आप जो हमारे जो अपना मिंजर मेला है, मिंजर मेला की कुछ खासियत बता सकते हो कि क्यों मनाया जाता है? मिंजर मेला ये जी नई फसल। हाँ जी। नई फसल के लिए बिल्कुल। इस देवी देवता का जो यहाँ पे जो पूजा की जाती है, यहाँ पे हमारे जो जी बता दीजिए। पुराने रानी थे जो जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। जी। ओए रुक जा 1 मिनट, मैं भाई पकड़ इसे 1 मिनट यार।
थोड़ा सा इन्होंने जो चंपा देवी जी थे, जी 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 जो हमारी रानी थे, उन्होंने ये आप माइक पकड़ लीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ। उन्होंने बलिदान दिया था यहाँ पे चंबा में। तो उनकी वजह से ही भैया आज ये पानी पुणी का जो भी है, ये पानी एक टाइम ऐसा था कि चंबा में पानी बिल्कुल ही बड़ा संकट आ गया था। उन्होंने अपना बलिदान दिया था खुद को, मतलब। तो उसके बाद जो भी है आज चंबा में जो भी हो रहा है तो बदौलत ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका मंदिर भी है यहाँ पे, आपको पता होना भैया। जी जी जी, उनकी बदौलत है। जी, तो जी। भैया आप मिंजर मेले को 10 में से कितने नंबर दोगे अपने हिसाब से? भाई 10 में से थोड़ा नजदीक कर लीजिए माइक। 6 लेके चलो आप कोई। लेके बिल्कुल। वो क्या कारण रहा कि आपने 6? कारण अब क्या बोल सकते हैं, थोड़ा प्रशासन की कमी है सर, क्या बोल सकते हैं। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना टाइम निकाल के बच्चे को लेके जो भैया ने टाइम दिया, तो फिर से धन्यवाद करते हैं। हैप्पी मिंजर। तो देख सकते हैं मिंजर 2026 का 2 अगस्त से जो वो क्लोजिंग हो गई है, फिर भी अभी 2 दिन हुए हैं। 2 दिन के बाद जो मैं इस वीडियो को रिव्यू कर रहा हूँ, ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, कस्टमर को लेके, दुकानदार से लेके कस्टमर का मैं पॉइंट ऑफ व्यू निकाल रहा हूं। तो आप क्या कहना चाहोगे 2026 के मिंजर मेले को? यहीं पे विराम देते हैं इस ब्लॉग को, क्योंकि ब्लॉग जो वो काफी लंबा हो चुका है। और बाय बाय, धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, सही रहें, सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखना ही सबसे बड़ी धन दौलत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।